बांग्लादेश में चौतरफा घिरते नजर आ रही है मोहम्मद यूनुस और तख्ता पलट की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। मोहम्मद यूनुस ने अब कहा है कि जल्द इस्तीफा दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस के चिकन नेक वाले बयान पर हिमंता बिश्वा शर्मा ने बड़ा पलटवार किया है और कहा है कि आपके पास तो 2 चिकन नेक है, हम उसे ही तोड़ देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से बांग्लादेश में अब तख्ता पलट की संभावनाएं तेज होती जा रही है, विस्तार से जान लेते हैं। तो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में फिर बड़ा फेरबदल हो सकता है। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने मौजूदा स्थिति को देखते हुए पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो मोहम्मद यूनुस का कहना है कि देश की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर उनका राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना बेहद ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने ढाका में एडवाइजरी काउंसिलिंग की बैठक में देश के हालात पर नाराजगी जताई। छात्र नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने कहा कि हम सुबह से सर यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसीलिए मैं उनसे इस मामले पर चर्चा करने गया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोच रहे हैं, वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि मौजूदा स्थिति में वो काम नहीं कर सकते। इस्लाम ने कहा कि मोहम्मद यूनुस का कहना है कि वह देश की मौजूदा स्थिति में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक राजनीतिक दल आम सहमति तक नहीं पहुंचते वो काम नहीं कर पाएंगे। इस्लाम ने आगे कहा कि अगर यूनुस को समर्थन नहीं मिलेगा तो उनका पद पर बने रहने का तर्क ही नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि वो अभी इस्तीफा दे दे तो क्यों रुकेंगे जब उन्हें किसी तरीके का आश्वासन ही नहीं मिलेगा। नाहिद इस्लाम के साथ साथ महफूज आलम ने भी उनके औपचारिक निवास जामुना पर जाकर मुलाकात की थी। इससे एक दिन पहले ही बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने मोहम्मद यूनुस को कड़ी चेतावनी देते हुए दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया था। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारा बनाने की योजना को लेकर सेना और सरकार आमने सामने है। रिपोर्ट में कहा गया मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार ने अमेरिका के साथ गुप्त रूप से बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर एक मानवीय गलियारा बनाने को लेकर डील की थी, लेकिन बांग्लादेश आर्मी चीफ ने इस पर नाराजगी जताई। बता दें कि बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र संगठनों से लेकर विपक्षी पार्टियों तक मोहम्मद यूनुस चारों तरफ से घिर चुके हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी इसी साल के अंत में चुनाव करवाने की मांग कर रही है, तो विरोधी दलों ने महफूज आसिफ और खलीलुर रहमान जैसे नेताओं को सरकार से बाहर किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तख्ता पलट और उनके भागकर भारत आ जाने के बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया था। बांग्लादेश के 2 चिकन नेक का जिक्र किया गया, जिसके बाद सीएम हिमंता ने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दे डाली है। क्या कह रही हैं हिमंता बिश्वा शर्मा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो नेक के बदले नेक, आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने अब यही संकेत दे दिया है जब उन्होंने बांग्लादेश को उसके खुद के 1 नहीं बल्कि 2 चिकन नेक के बारे में चेतावनी दी है। ये उस बात का जवाब है जब ढाका ने भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर सियासी बयानबाजी की थी, जो देश को पूर्वोत्तर इलाके से जोड़ती है। हिमंता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, उसमें ढाका की बढ़ती इंटरेस्ट को लेकर बांग्लादेश को चेतावनी दे दी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, हमारे पास 1 चिकन नेक है, लेकिन बांग्लादेश के पास तो 2 चिकन नेक है। अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक पर हमला करता है तो हम बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक पर हमला करेंगे। बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह को जोड़ने वाला मेघालय का चिकन नेक भारत के चिकन नेक से भी पतला है और बस पत्थर फेंकने की दूरी पर स्थित है। बीजेपी नेता ने बांग्लादेश को भारत की सैन्य ताकत की याद दिलाई। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को तब तबाह कर दिया और इसके 11 सैन्य ठिकानों पर बमबारी भी की। शर्मा ने कहा, भारत पर हमला करने से पहले बांग्लादेश को 14 बार पुनर्जन्म लेना होगा। हालांकि हिमंता की टिप्पणी से बांग्लादेश में खलबली मचने वाली है, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है। बीजेपी नेता ने बांग्लादेश को भारत की सैन्य ताकत की याद दिलाई, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ये कहा था
शर्मा ने कहा कि भारत पर हमला करने से पहले बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसे 14 बार पुनर्जन्म लेना होगा। हालांकि इस बयान के बाद काफी खलबली वाली सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है। ये चेतावनी उन रिपोर्ट्स के बाद आई है जिसमें कहा गया कि चीन लालमोनिरहाट में द्वितीय विश्व युद्ध के समय एयरबेस को फिर से ऑपरेशनल करने में बांग्लादेश की मदद कर रहा है, जो महत्वपूर्ण चिकन नेक कॉरिडोर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर स्थित है। चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर जमीन की पतली और संवेदनशील पट्टी को कहा जाता है, जो लगभग 22 किलोमीटर चौड़ी है और भारत को 7 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। ऐसे में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सामरिक महत्व को देखते हुए इस इलाके में चीन की मौजूदगी से भारतीय स्वर एजेंसियों का सतर्क होना स्वाभाविक है। अब ऐसे में ताजा घटनाक्रम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस की ओर से चीन की अपनी यात्रा के दौरान भारत के लैंड लॉक्ड पूर्वोत्तर इलाके का मुद्दा उठाए जाने और बांग्लादेश को इस क्षेत्र के महासागर का एकमात्र संरक्षक बताए जाने के कुछ सप्ताह बाद हुआ है। बांग्लादेश के चिकन नेक्स की बात करें तो जैसा कि हिमंता ने सही कहा, बांग्लादेश में भी भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरह 2 चिकन नेक है। एक सकरा कॉरिडोर बांग्लादेश के मुख्य भूभाग को चटगांव से जोड़ता है, जो इसका सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है, जैसा कि असम के मुख्यमंत्री ने बताया। ऐसा माना जाता है कि दूसरा चिकन नेक रंगपुर डिवीजन के दक्षिण में गलियारा है, जो मेघालय से सटा हुआ है। फेनी नदी के तट पर स्थित दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम से लेकर चटगांव को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला बांग्लादेश के मिरसराय उपजिया तक की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। इस सकरे गलियारे को बंद करने से बांग्लादेश की 20% भूमि देश से अलग हो जाएगी। इससे चटगांव पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा अहम है और देश के 90% से अधिक निर्यात आयात व्यापार को संभालता है। एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर कहा है कि लैंड लॉक्ड त्रिपुरा और समुद्र के बीच सबसे छोटी दूरी 30 किलोमीटर है, जो बांग्लादेश को पार करती है। ये बांग्लादेश के बड़े भाग और उसके पूर्वी भाग चटगांव से भी सबसे कम दूरी पर है। दूसरी ओर अगर हम दूसरे चिकन नेक की बात करें तो मेघालय के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स से पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर तक, जिसके बीच में बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन है, उसकी दूरी करीब 90 किलोमीटर है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये तो पूरी तरीके से खुली चेतावनी हिमंता बिश्वा शर्मा ने अब मोहम्मद यूनुस को दे दी है और ये भी कह दिया है कि हमारे बारे में मत सोचिए, हमारे पास क्या है और हमने क्या कर दिया है या क्या कर सकते हैं, इसकी ताकत ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख लिया है, लेकिन आपके पास तो 2 चिकन नेक है। अगर आपने एक कदम यहाँ बढ़ाया तो आपको अपने 2 चिकन नेक से हाथ खोना पड़ेगा, हाथ कमाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से लगातार आर्मी का प्रेशर मोहम्मद यूनुस की सरकार पर बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में कभी भी किसी भी समय तख्ता पलट हो सकता है। मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं या यूं कहिए कि उन्हें पद से इस्तीफा देने का प्रेशर बनाया जा रहा है, तो कभी भी उन्हें प्रेशर में आके ये पद छोड़ना पड़ सकता है और बांग्लादेश में तख्ता पलट होंगे और उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। और एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो ये उसी तरीके से बढ़ रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान में मिलिट्री का राज है और बांग्लादेश में धीरे धीरे ही लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है और यहाँ पर भी अब मिलिट्री राज की शुरुआत ही मानिए आप, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद यूनुस पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो अपना पद छोड़ दे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अब बांग्लादेश की राजनीति में क्या कुछ आप कह सकते हैं नया देखने के लिए मिलेगा, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।